गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मुझे करते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी कर लूँ और इसमें एक एडवाइस भी होगी। मुझे बहुत दिनों से जो है वो कोई एक क्वेश्चन कर रहा है कि इस टॉपिक पे रीडिंग की जाए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि आपके बारे में, जो मेरे व्यूअर हैं। ऑल्दो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर हम लोगों की बातों पर जो है वो अगर ज़्यादा जाएं तो लोग तो शायद जीने ही ना दें, लेकिन फिर भी आई रिस्पेक्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई लव माई व्यूअर्स। और अगर उनमें से किसी ने भी अगर ऐसी रीडिंग के लिए क्लेम किया है तो आई फील कि मुझे ये रीडिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए है। तो ये रीडिंग आप अपने रिस्क पे देखिएगा, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पॉपअप हो सकती हैं जिससे दिल दुख सकता है, और ऐसे भी मैसेजेस आ सकते हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए बड़े सरप्राइजिंग होंगे। तो ये जनरल होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन डिफ़िकल्ट टू हैंडल इसलिए होगी बिकॉज हम जब ये जानने की कोशिश करें कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ मैसेजेस। ठीक है ना। तो फिर भी मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स मैंने पहले से शफ़ल कर लिए थे, लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए दोबारा से कार्ड शफ़ल कर लेती हूँ। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो अभी बड़े ट्रिकी से दो कार्ड्स आए हैं। ओके, अपने आप पर फोकस कीजिए एंड लेट्स सी, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर के बारे में, आपके बारे में लोगों की क्या राय है। आपके बारे में लोगों की क्या राय है। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। इसमें बहुत सारे टाइटल्स बन सकते हैं। लोग आपके बारे में जब आपके नाम सुनते हैं तो क्या कहते हैं, मतलब लोगों की क्या ओपिनियन है, लोग आपको देख के क्या समझते हैं। कार्ड पॉपअप हो गया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, ये तो बड़े ही ज़बरदस्त कार्ड है भाई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, एक्वेरियस। लॉट्स ऑफ कार्ड्स, लॉट्स ऑफ साइंस हियर। ओके, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात, लोग, मुझे लगता है लोग आपको घेर के रखते हैं हर वक्त। आप जाने महफिल वाले लोग नहीं होते, यानी कि गैदरिंग्स में जैसी आए तो सब आपके ऊपर लिपट जाते होंगे। क्यों? बिकॉज़ आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत मोहब्बत करने वाला पर्सन हैं। आप जैसा शायद ही कोई हो। आपके दिल में किसी के लिए जो भी बात होती है, आप बहुत ही उसके लिए जेन्युइन इमोशंस रखते हैं। आपके जज्बात लोगों के लिए ओवरफ्लोइंग होते हैं। बाज़ दफ़ा आप कुछ लोगों को उनकी औकात से बढ़ के भी दे देते हैं, यानी वो इतना डिज़र्व भी नहीं करते फिर भी। और आपका एक ही फंडा है, जो भी करना है मोहब्बत से डील करना है, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़े नहीं करना। बहुत पीसफुल पर्सनैलिटी है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स नज़र आ रहे हैं। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी और जे लिखा हुआ है। ये आपका जो है वो कोई नेम इनिशियल हो सकता है। लिटरली इस हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड होता है, हाई प्रीस्टेस इज़ समथिंग लाइक यू नो, उसको ऊपर वाले की तरफ से बड़ी अता हुई हुई होती है। इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। शायद आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे। आप लोगों को शायद 2 स्टेप अहेड उनके एक्शन को प्रेडिक्ट कर लेते होंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप लोगों में घिरे हुए रहते होंगे। फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए फैमिली, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, आप हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं। लोगों की आपके बारे में राय यही है कि दैट ही और शी इज़ अ फैमिली पर्सन। ये एक ऐसा बंदा है जो फैमिली के लिए कटने मरने को और काटने मारने को भी तैयार हो जाए।
आपके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने एल्डर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो इस नेचर में रहते हुए कि हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कपल्स हैं, अगर आप कमिटमेंट में हैं, इंगेज्ड हैं, तो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत वैल्यू करते हैं। तो ये एक बात बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर कि लोग आपके बारे में और क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है आपके बारे में। क्योंकि देखें, लोगों की जो राय है ना, वो आपके अटेम्प्ट्स पर बनती है, आपके एक्शंस पर बनती है। तो डेफिनेटली अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप एक्चुअली ऐसे पर्सन हैं। अब हम अभी तक तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, लोग आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी समझते हैं। लोगों को लगता है आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग भी करते हैं, और आप बाज़ दफ़ा ऐसे रिस्क भी ले लेते हैं जो कि आपको लोगों को बहुत डेंजरस लग रहे होते हैं, लेकिन आप ले लेते हैं। ज़िद्दी हैं, आप किसी हायर ऑफिशियल्स में हो सकते हैं, तो लोगों को लगता होगा कि भाई इनके अंदर बड़ी ही अकड़ है, बड़ी ही अना है। आपको लोग जब भी देखते हैं तो उनके ऊपर एक ये भी इम्प्रेशन आता है कि आप जिस काम में जुड़ते हैं बड़ा ही टिका के जुड़ते हैं, बड़ा मेहनती आदमी हैं आप। आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाए, आपको कोई भी काम मिल जाए, तो आप बहुत दिल से उस प्रोजेक्ट को करते हैं। लोग आपको देखकर ये भी समझते हैं कि आप एकदम से खामोश हो जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते होंगे, एकदम से आ जाते होंगे। तो लोगों को आपकी ये मिसिंग एलिमेंट एनर्जी बाज़ दफ़ा समझ में भी नहीं आती, तो लोग ये भी सोचते हैं, डरते भी हैं। 4 और 4 डबल टाइम यहाँ पर 4 आया है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट होगा। लोग आपके रिस्क लेने वाली क्वालिटी से बड़ा इंस्पायर होते हैं। लोगों को लगता है कि भाई हम सोचते ही रह जाते हैं और ये कर गुज़रता है या कर गुज़रती है। कोई मदर फिगर आपकी लाइफ में ऐसी ज़रूर है, ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर है, कोई मदर है या कोई बच्चा है जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ करना भी पड़ता है। आप शायद बहुत क्लोज़ हैं अपनी मदर से, या आप किसी एक बच्चे से फैमिली में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत अर्ली एज में, मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया, बहुत अर्ली एज में शायद अपनी मदर को लूज़ कर चुके हैं, यानी कि उनकी डेथ हो गई है, गॉड फॉरबिड। ऐसा नहीं है तो शायद अब अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और इसी फेज़ से निकलने के लिए बाज़ दफ़ा आप रिस्क ले लेते हैं। आपने अपनी लाइफ में रिस्क लिए भी बहुत हैं, यानी लोग बाज़ दफ़ा आपको देखकर आपको ये सोचते हैं कि मतलब वो हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी हम तो सोचते ही रह जाएं और ये बंदा कर भी चुका, वो वाली बात है। और आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, और आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। लोगों को लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते, मैनिपुलेट करते हैं, राज छुपाते हैं, आप बड़े सीक्रेटिव हैं। लोगों को ये लगता है कि इसके अंदर ख़जाना छुपा है बातों का, लेकिन ये अपनी बातों को अपनी हद तक ही रखता है या रखती है। लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन आता है, लोगों को क्रियोसिटी, आप लोगों को क्रियोसिटी में बड़े अच्छी तरीके से डाल देते हैं खामोश रहकर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स आया, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो लोगों को लगता है कि आप उनसे बातें छुपाते हैं, आप झूठ बोलते होंगे। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बात यहाँ पर आई है और लोग ये सोचते हैं। ओके, आप या तो आप या लोग आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये जो मैंने कहा था ना, आप एकदम से गायब हो जाते होंगे। लोग आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं। आप लिटरली इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, किसी का पेज हो सकता है, कोई फेसबुक की कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, कोई फेमस पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर हायर ऑफिशियल का भी नाम आया था। किसी ऐसी जॉब से आपका ताल्लुक़ है कि लोग आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और वो इसलिए भी जानना चाहते हैं कि आप सीक्रेटिव भी बहुत हैं। तो लोग आपके बारे में ज़्यादातर ये सोचते हैं कि इसकी लाइफ में हो क्या रहा है, नज़र रखते हैं। लोग आपके बारे में जानना बहुत चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, ऑलराइट, बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी है आपकी। वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे किंग ऑफ कप आया था। आपके अंदर मैस्कुलिन और आपके अंदर फेमिनिन
दोनों एनर्जी बड़ी बैलेंस है। आप हर तरीके से बड़े बैलेंस वे में अपने रिश्तों को लेकर चलते हैं, लेकिन अब शायद अब आपने लोगों के साथ, जैसे यहाँ पर था ना, मैंने कहा था कि आप लोगों को शायद उनकी औकात से बढ़ के भी बाज़ दफ़ा दे देते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि अब ये वैसा नहीं रहा या अब ये वैसी नहीं रही। पहले ये बिल्कुल ऐसा होता था कि बोलो बिल्कुल डोरमैट हो जाता था या हो जाती थी, अब ये ऐसा नहीं रहा। किंग ऑफ कप्स का अगर आप देखें, इसका सबसे बड़ा साइन ये होता है कि एक पाँव बाहर होता है और एक पाँव अंदर होता है, जो कि बिल्कुल क्लियर मैसेज ये होता है कि अब आप एक्शन फ़ौरन नहीं लेते, अब आप बहुत ठहर गए हैं, थम गए हैं। तो लोग ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं और लोग ये बात बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि अब इसके अंदर ये चेंज क्यों आया है, यानी कि अब बड़े बदल गए हैं। वो ये वाली बात है ना कि पहले तो ऐसे नहीं थे, तो लोग ये ज़्यादा सोचते हैं। ओके, ऑलराइट। और ये आपने इस वजह से चेंज किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्तों ने आपको ऐसे वक्तों में छोड़ा जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारे लोगों ने आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से संभाल के रखा हुआ था, जब आपको, और आपकी वो आदत नहीं है कि आप अपने बारे में लोगों को कुछ बताएं, इसीलिए शायद आप गलत बयानी नहीं, आप अपने बारे में सीक्रेटिव जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि ये बातें बताने से, सिंपैथी गेन करने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ होती है वो अपने दम पर होती है। तो इस वजह से आपकी अब एक होल्डिंग एनर्जी ये आ गई है कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने आपको बड़ी तकलीफ़ में छोड़ा है और कोई भी नहीं था जब आपके ऊपर बुरा वक्त आया। तो लोग अब आपको एरोगेंट या लोग अब आपको स्टबन जो है वो इसलिए सोचते होंगे कि ये इतना एटीट्यूड वाला और इतना एरोगेंट पर्सन बन गया है। तो उनकी सोच अब जाकर डेवलप इसलिए हुई है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस बनाए हैं, और वो डिसीजंस यही हैं कि जब आपको मुश्किल वक्त में लोगों की ज़रूरत थी, सहारों की ज़रूरत थी, तो कोई भी नहीं था। लिटरली आपने बहुत बुरा वक्त देखा है जिसकी वजह से लोगों का परसेप्शन ये बन गया कि लोग अब आपको स्टबन और एरोगेंट और प्राउड समझते हैं। लेट इट बी, समझते हैं तो समझें। आपने जो अपने हालात देखे हैं, जो सिचुएशन देखी है, वो तो उन्होंने नहीं देखा ना। स्टॉप करने वाले को क्या पता कि आपकी लाइफ में क्या रहा है। ठीक है ना जनाब? ओके। लोग आपके बारे में ये देखकर बड़े परेशान होते हैं और ये बहुत सोचते हैं कि ये हर वक्त एनर्जेटिक रहता है, इसकी एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। लोग सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी से बड़े इरिटेट होते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये हर वक्त जो है हर चीज़ करने को तैयार है। आपकी लाइफ में बड़े ऑप्शंस हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से डिसीजंस लेते हैं, और लोग बाज़ दफ़ा जेलस भी फील करते हैं कि यार इसके पास हर वक्त ही अपॉर्चुनिटी होती है, या ऐसा नहीं है। तो लोग ये सोचते हैं कि ये पर्सन कितना मल्टीटास्किंग है, इसको कुछ भी दे दो ये हर चीज़ करने को तैयार है। अगर इसको आईटी से रिलेटेड कोई काम दे दो ये वो भी कर ले, अगर इसको ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम दे दो वो भी कर ले, डिज़ाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, एनीथिंग। यानी इवन आप घर के काम भी बड़े तरीके से करते होंगे। आप मल्टीटास्किंग पर्सन हैं और लोग अक्सर आपसे ही पूछते होंगे कि यार तुम इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, या लेडीज़ आपसे पूछती होंगी कि यार तुम इतने सारे काम कैसे कर लेती हो, ये तुम हर काम कैसे कर लेती हो, तुम छाई हुई हो, तुम छाई हुई हो। डेस्टिनी। ऑलराइट, नंबर 10, बड़े डिटर्मिन्ड पर्सन है। लोगों को ये इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा जाता है, लोग आपके बारे में ये सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि जो ठान ली तो ठान ली, यानी घर तक पहुंचा कर आने वाली बात। आप इतने मेहनती इंसान हैं कि लोग आपकी मेहनत से भी बाज़ दफ़ा चलते हैं। यानी मैंने मल्टीटास्किंग की बात की थी, और आप देखें कि ये एक व्हील है। ये बेसिकली ट्रेडिशनल टैरो में ये द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है, विच शोज़ कि आपने इतनी मेहनत की है अपनी लाइफ में कि अब आपकी लक का साइकिल आपके पास है। और अब लोग जो है ना, पीपल मस्ट बी, वो आपको देखते होंगे कि ओ माय गॉड कैसे कर लिया इसने सब कुछ। तो आपने लोगों को सरप्राइज़ किया है, सरप्राइज़ कर दिया है। यानी जॉ ड्रॉपिंग होती है ना, जबड़ा गिर कर घुटनों में आ जाना। ओके, लेट्स सी मोर कि लोग आपके बारे में और क्या सोचते हैं। भाई जो भी है ना,
पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, लेट्स सी मोर, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मूविंग ऑन, ऑलराइट। जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि यार ये अब ऐसा नहीं रहा या ये अब ऐसी नहीं रही, वो इस वजह से कि अब शायद आपने मूव ऑन कर लिया है। अब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो आपको होल्ड करके रखती थी ना, आपने उनको पीछे छोड़ दिया है और अब आप कहते हैं अब इससे कोई लेना देना नहीं रहा। जिसने रुकना है ज़िंदगी में रुके, जिसने नहीं रुकना टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा। तो आपकी अच्छी बात है, लोग आपके बारे में यही सोचते हैं। और हो सकता है कुछ लोग वापस पलट पलट के आपके पास आते हों कि भाई ये तो घास नहीं डालने वाला या डालने वाली, इसके साथ जुड़े रहो। क्योंकि एक दफ़ा जो मैं कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। न्यू वाइटलिटी, ऑलराइट, वेरी नाइस। वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं आपको एज ए एडवाइस ज़रूर करूँ। आप अपनी नज़र ज़रूर उतारा करें और चैरिटी दिया करें। हमारे यहाँ तो सदका दिया जाता है अपना, और ज़रूर दिया जाए। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि आप मल्टीटास्किंग है, और आजकल मुझे लग रहा है कि लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि इसने इस चीज़ में भी हाथ डाला और ये इसमें भी सक्सेसफुल हो गया या हो गई, तो क्या सारी चीज़ें इसी के लिए बनी हैं? बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द कलर्स एंड यू आर शाइनिंग, यू नो, आप पूरे भरपूर तरीके से यू आर ग्लिटरिंग। तो आई मस्ट से कि आपको बहुत ज़रूरत है अपने आप को बुरी नज़र से बचाने के लिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो यही सोच रहे हैं। मुझे बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि लोग आपकी इस वक्त सक्सेस से ना बहुत जेलस हो रहे हैं। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने रिलीजन में, जिस भी रिलीजन पे आप बिलीव करते हैं, उसमें जो भी नज़रें बद से बचने के लिए, बुरी नज़रों से बचने के लिए जो भी कहा जाता है, प्लीज़ वो ज़रूर करें। नंबर 13, आपने अपने आप को बड़े मेगा लेवल पे चेंज किया है, जिसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि यार ये क्या था, ये क्या थी बंदी, और इसने अपने आप को क्या बना लिया। यानी कि वाओ, यू नो, वाओ, वो वाली बात है। गिविंग एंड रिसीविंग। और अभी मैं कह ही रही थी आपसे कि आप चैरिटी कीजिए और अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गिविंग एंड रिसीविंग। नंबर 6, आपको आप ज़रूर चैरिटी कीजिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जनाब, हम ये देखना चाह रहे थे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं रीडिंग को हमेशा कंक्लूड करती हूँ और मैं यहाँ पे भी रीडिंग को कंक्लूड करूँगी कि रीडिंग स्टार्ट हुई थी, आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है आपकी। आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाले पर्सन हैं। आप बहुत कुछ करते थे, अब आपने अपने आप को होल्ड किया क्योंकि आपके लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत डिफरेंट पर्सन बनाया है। लेकिन फिर भी आपने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने लिए चैरिटी करें, अपना सदका दें, और लोग आपके बारे में ये सब कुछ सोचते हैं। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें, और ऐसी रीडिंग देखते हुए आपको लगा हो कि ये तो मेरे इस फ्रेंड से भी रिलेट करती है, तो उससे भी शेयर कीजिएगा। फैमिली में भी शेयर कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और जल्दी जल्दी से जो है ना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।